अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज देखने वालों, क्या आपने कभी ऐसे मुल्क का तस्वर किया है जहां ठंडी हवाएं, सब्ज़ो शदाब मैदान और कदीम मोहल्लों की गलियां हो, जहां शाही रवायात की छाप हो और हर कोने में एक तारीखी कहानी छुपी हो। इसी इंग्लैंड की पुरौनक गलियों में एक कम्युनिटी बसती है। ये है वो छुपा हुआ मुस्लिम इंग्लैंड, जहां रमज़ान के दिनों में मस्जिदें जगमगा उठती हैं, जहां ईद के मौके पर लंदन की सड़कें रंगों से भर जाती हैं, जहां पर्दादार माएँ, मदरसों में जाते बच्चे और दाढ़ी वाले बुजुर्ग अपनी शनाख्त के साथ फख्र से जीते हैं। तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं इंग्लैंड के उन मोहल्लों और गाँव की तरफ जहां मुसलमान बसते हैं, चाहे वो लंदन का इज़लेंटन हो, बर्मिंघम की ग्रीन लैन हो या ब्रेडफोर्ड की खामोश गलियां, जहां मसाजिद आबाद हैं। हर शहर और गांव में हलाल गोश्त की दुकानें, अरबी और उर्दू ज़ुबान में बोर्ड और गलियों, बाज़ारों और बड़े चौराहों पर इज्तिमाई इफ्तारियाँ। जी हाँ, ये आज का इंग्लैंड है। ये गांव इंग्लैंड में कहाँ आबाद है, उसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये मुस्लिम विलेज लाइफस्टाइल डॉक्यूमेंट्री पर आखिरी वीडियो हो, और ऐसा क्यों वो भी आप इस वीडियो के एंड होने से पहले जान जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इंग्लैंड, जिसका कुल रकबा तकरीबन 1,30,000 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख है, जिसमें मुसलमानों की आबादी 40 लाख के करीब है। ये तादाद तकरीबन 7% है इंग्लैंड की कुल आबादी का। ये मुसलमान मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, सोमालिया, तुर्की, अरब ममालिक और ख़ुद बरतानिया के मुकामी नौजवान मुस्लिम अफराद शामिल हैं। I'm PC Paul. I've been a police officer here for 16 years, and in January I reverted to Islam. Alhamdulillah, I'm very happy. Assalamu alaikum brother, how are you? लेकिन सवाल ये है, इस्लाम इंग्लैंड में कब और कैसे पहुंचा? इंग्लैंड में इस्लाम की तारीख काफ़ी पुरानी और दिलचस्प है। ये सिर्फ हालिया हिजरतों तक महदूद नहीं, बल्कि सदियों पर मुहित है। इस्लाम और इंग्लैंड के दरमियान पहला ताल्लुक तजारती रास्तों के जरिए कायम हुआ। 8वीं सदी में जब स्पेन पर मुसलमान काबिज हुए, तब यूरोप और इस्लाम के दरमियान पहला अलमी राब्ता कायम हुआ। इंग्लैंड के बाद स्कॉलर्स ने अरबी से फ़लसफ़ा, रियाजी और साइंस की किताबें तराजम की। 12वीं सदी में सलीबी जंगों के दौरान यूरोपी बशिंदों ने मुसलमानों की तहजीब से गहरा असर लिया। 16वीं सदी में इंग्लैंड और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान सफारती और तिजारती ताल्लुकात कायम हुए। मलका एलिज़ाबेथ अव्वल ने सुल्तान मुराद सोम को खतूत भेजे और फिर उस्मानियों से ताल्लुक़ रखने वाले चंद मुसलमान ताजरों और सफ़ीरों ने इंग्लैंड का दौरा किया। बरतानिया की नौआबादियाती पॉलिसियों की वजह से बंगाल, पंजाब, कश्मीर और अफ्रीकी ममालिक से मुसलमान मजदूर, फौजी और ताजर इंग्लैंड आए। कुछ अफराद ने इस्लाम कबूल किया और 1887 में इंग्लैंड की पहली मस्जिद शाहजहां मस्जिद कायम हुई। ये वो वक्त था जब इंग्लैंड की सरजमीन पर इस्लाम ने रस्मी तौर पर कदम रखा। इस मस्जिद का नाम मुग़ल बादशाह शाहजहां के नाम पर रखा गया। ये मस्जिद आज भी इंग्लैंड की इस्लामी तारीख का पहला अजीम संगे मेल समझी जाती है। दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया ने अपनी मुआशरत को संभालने के लिए काम करने वालों को अपनी साबका नौ आबादियाती से बुलाया, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, सोमालिया और दीगर मुस्लिम ममालिक से। लाखों मुसलमान बरतानिया में आकर आबाद हो गए। इन्होंने फैक्ट्री में काम किया, यहाँ टैक्सियाँ चलाईं, दुकानें खोली और मसाजिद, मदारिस और कम्युनिटी सेंटर बनाए। और आज इंग्लैंड में इस्लाम दूसरा बड़ा मज़हब बन चुका है। हज़ारों मसाजिद, इस्लामी स्कूल और अदारे मौजूद हैं। नौजवान मुस्लिमों की तादाद भी हर साल बढ़ रही है, ख़ास तौर पर सफ़ेद फार्म बरतानवी ख़वातीन में। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ सहूलतों का नाम नहीं, मुश्किलात भी हैं। और यहाँ के मुसलमानों को ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया, नफ़रत अंगेज़ हमले और मीडिया के तअस्सुबात का सामना भी रहता है। इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम से खौफ या नफ़रत एक ऐसा तस्वर है जिसमें मुसलमानों को दहशतगर्द,
शिद्दत पसंद या गैर मुल्की समझा जाता है, चाहे वो सदियों से इंग्लैंड में रह क्यों ना रहे हों या यहाँ पैदा क्यों ना हुए हों। ये नफरत कभी नज़रियाती होती है, कभी सियासी और कभी खुले हमलों की सूरत में सामने आती है। जून 2017 में लंदन में फिनरबरी पार्क के करीब एक 47 साला सफ़ेद फार्म बरतानवी शख्स ने अपनी वैन से मुसलमान नमाजियों पर हमला किया जो मस्जिद से नमाज तरावियों के बाद बाहर आ रहे थे। एक शख्स शहीद हुआ और कई जख्मी। हमलावर डैरन ओसबोर्न, जिसे बाद में दहशतगर्दी के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा दी गई। ये वाक़या इंग्लैंड में इस्लामोफोबिक दहशतगर्दी की वाज़िया मिसाल है। इंग्लैंड में बहुत सी रिपोर्ट सामने आई कि मुसलमान ख़वातीन को सिर्फ हिजाब पहनने की वजह से हिरासा किया गया या ज़ुबानी बदतमीज़ी की गई। यहाँ स्कूलों, बाज़ारों और ट्रेनों में ऐसे कई वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। जब न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद पर हमला हुआ तो इसके कुछ दिनों बाद इंग्लैंड में भी मसाजिद पर हमले हुए। बर्मिंघम में 5 मसाजिद पर हथौड़ों से हमला करके खिड़कियां तोड़ दी गईं। मुसलमान कम्युनिटी में खौफ हिरास फैलाया गया। इंग्लैंड भर में बाज़ मुसलमानों को नफरत अंगेज खतूत मसूल हुए, जिसे पनिश ए मुस्लिम डे कहा जाता है। Punish a Muslim Day. बरतानिया में मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी पनिश ए मुस्लिम डे के हवाले से मिलने वाले खतूत पर खासी परेशान। इंग्लैंड भर में बाज़ मुसलमानों को नफरत अंगेज खतूत मसूल हुए, जिसे पनिश ए मुस्लिम डे कहा जाता है। खतूत में मुख्तलिफ सज़ाओं के पॉइंट दर्ज थे, जैसे किसी मुसलमान को धक्का देना, हिजाब उतारना या मस्जिद को जलाना। ये ख़त पूरी दुनिया में मीडिया का मौजू बने और शदीद मजम्मत की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहम्मद चलती रहती है। फेक न्यूज़ और नफरत अमेज तबसरे अक्सर मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ फैलाए जाते हैं। बरतानवी हुकूमत ने कई बार इस्लामोफोबिया की मजम्मत की। टेल मामा यूके इन जैसे अदारे इस्लामोफोबिया के खिलाफ डेटा इकट्ठा करते हैं और मदद फराहम करते हैं, लेकिन मुसलमानों का कहना है कि अमली इक़दामात नाकाफ़ी हैं। 2023 में इंग्लैंड में 3000 से ज़्यादा इस्लामोफोबिक वाक़यात रिपोर्ट हुए। बाज़ सियासी जमातें मुसलमानों को गैर करार देती हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान अपनी शनाख्त के साथ डटे हुए हैं और आज इंग्लैंड में हज़ारों मुस्लिम डॉक्टर NHS में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। दर्जनों मुस्लिम मेयर्स और MPs पार्लियामेंट में मौजूद हैं। मुस्लिम फलाही तंजीमें लाखों गरीबों को खाना फराहम करती हैं। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम में भी मुसलमान खिलाड़ी शामिल हैं। रमज़ान के महीने में इंग्लैंड का मंजर बदल जाता है। लंदन से लेकर मैनचेस्टर तक मस्जिदों में रोज़े इफ्तार किए जाते हैं और दस्तरख्वां पर पाकिस्तानी पकोड़े, अरबी खजूरे और सोमाली समोसे इकट्ठे होते हैं। ईद के दिन हज़ारों मुसलमान खुले मैदानों में नमाज पढ़ते हैं, जहां रंग बिरंगे लिबास और ईमान का जोश होता है। इंग्लैंड के कुछ दही इलाकों में मुसलमानों को बाज़ औक़ात मस्जिद की तामीर के इजाज़तनामे में रुकावटें, हिजाब पर तनकीद या सकाफ़ती अजनबियत का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन मुसलमान ख़ानदानों ने सब्र, हुस्न अखलाक और खिदमत खल्क से अपने लिए मुकाम बना लिया है। बरतानिया के गांवों और शहरों में मुसलमानों ने कई पुराने चर्चिस को मसाजिद में तब्दील कर दिया है, जैसे जामिया मस्जिद गौसिया। ये मस्जिद एक पुराने चर्च की इमारत में कायम की गई है। यहाँ के मुसलमानों ने चर्च की तारीखी अहमियत का एहतराम करते हुए इसकी असल साख्त बरकरार रखी है। मदीना मस्जिद ओल्ड होम में एक पुराने चर्च को मदीना मस्जिद में तब्दील किया गया। यहाँ इस्लामी तालीम, कुरान क्लासेस और कम्युनिटी के प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। ये सिर्फ इबादत का मुकाम नहीं बल्कि कम्युनिटी सेंटर भी है, जहाँ सबका खैर मकदम किया जाता है। नूर मस्जिद ब्लैकबर्न में वाक़या नूर मस्जिद भी एक साबका चर्च की इमारत थी। यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी ने निहायत एहतराम और फ़न तमीर की खूबसूरती से इस इमारत को मस्जिद में डाल दिया। तो अगली बार जब आप लंदन की किसी गली में हिजाब में मलबूस किसी लड़की को देखें या किसी मस्जिद से अजान की सदा सुने, तो समझ आइएगा कि सिर्फ इंग्लैंड नहीं
بلکہ ایک زندہ اور پرعزم مسلم انگلینڈ بھی ہے جو نہ صرف تاریخ کا حصہ بن چکا ہے بلکہ مستقبل کا معمار بھی ہے۔ لیکن ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے بڑے احترام کے ساتھ، چاہے آپ جیسے بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بلاتے ہوں، لیکن آپ کا بھی احترام کرتے ہوئے میں کچھ ڈاؤٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو اکثر میرے کمنٹ سیکشن میں آتے ہیں، کچھ تو بدتمیزی کے ساتھ اور کچھ سوالیہ نشان کے ساتھ کہ بھائی یہ مسلمان کا گاؤں کہاں ہے۔ تو سب سے پہلے میں اوورال کنٹری میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں جس میں زیادہ تر شہروں اور کچھ گاؤں میں بھی آباد ہیں، اور ظاہری بات ہے گاؤں میں بھی مسلمان آباد ہوں گے۔ مسلم گاؤں سے مراد یہ نہیں کہ اس گاؤں میں صرف اور صرف مسلم آباد ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی مسلمان ہو وہ کسی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ، الحمدللہ یا اللہ اکبر تو کہتا ہی ہے، یہ ہمارے خون میں شامل ہے۔ تو جب کوئی کسان الحمدللہ کے ساتھ کھیتی باڑی کرے تو اس میں کیا فیری ٹیل یا رومانٹیسائز پہلو ہے؟ ہاں، جو بسم اللہ، الحمدللہ یا اللہ اکبر نہیں کہتا اسے اپنے ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب اس ویڈیو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سے کمنٹ کا جواب میں نہیں دے پاتا، کیونکہ یوٹیوب کے علاوہ میں اور بھی کام کرتا ہوں۔ اور اب آپ سب کی رائے کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ میں ان موضوع پر ویڈیو بناتا رہوں، یعنی مسلم ولیج لائف ڈاکومنٹری پر۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تو ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھیں، اور شکریہ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے۔